हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुपर टेक एवी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा है गाइस, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 25 जून ओपन हो रहा है आज के दिन और 27 जून क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 87 टू 92 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज है। और अगर हम बात करें गाइस, इशू टाइप है फ्रेश इशू 29.9 करोड़ का, 32,49,600 शेयर्स के इशू किया जा रहा है। असनानी स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 जून का। 1 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 2 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, मिस गीतांजलि शर्मा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 94% का, पोस्ट इशू 69.3% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। क्यूआईबी ऑफर दिया गया 5% ओनली, जबकि एचएनआई और रिटेल को 47.3% ईच ऑफर दी गई है। मेनली ऑफर दिया गया है रिटेल और एचएनआई का, क्यूआईबी को ओनली 5% ऑफर दिया गया। जीएमपी 15 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 16.3% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक ठीक ठाक एक अच्छी लिस्टिंग दे सकती है कंपनी। बात करें बिजनेस का, तो 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है 12 मॉडल्स, जिसमें से 8 वेरिएंट्स है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का और 4 वेरिएंट है ई रिक्शास का। और कंपनी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि 445 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिल्ड कर चुका है, जो कि इंडिया के 19 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है, जिसमें इंक्लूड है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम जैसी स्टेट में। प्रोडक्ट्स की बात करें तो कार्गो मैक्स, L5 लोडर, पैसेंजर मैक्स, जैपस्टर प्रो, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। और जून 30, 2024 के अकॉर्डिंग 115 एम्प्लॉइज इसमें काम कर रहे थे। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है जीके ऑटो व्हीकल्स, अजीज ऑटो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स हो गया, नाजोन डिजिटल, हिंदुस्तान एनर्जी शेवर्स, किसान ऑटोमोबाइल्स, भूपेंद्र हरि इंटरप्राइजेस, सुपर टेक ऑटो एजेंसी, नांगलोई कृषा इलेक्ट्रिक व्हीकल, अश्व ऑटोमोटिव, ईवीएस ट्राइटेक इंडिया, ईवी वर्ल्ड मोटर्स, ग्रीन व्हील्स ऑटो, इलेक्ट्रा ई मोबिलिटी, ये सभी इसके टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है। टॉप क्रेडिटर्स की बात करें तो आकाश इंडची इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंपनी, फेंगजियान इनलैंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, सुपरटेक ऑटो एजेंसी, यूकी इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओम स्टील्स, एएसटी पाइप्स, ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड, एमरसियन इंडस्ट्रीज एलएलपी, बीएच इंटरप्राइजेज, ईवीएस ट्राइटेक इंडिया, लक्ष्मी कंपोनेंट्स, पावर लिंक बैटरी सिस्टम और न्यू एरा ट्रेडिंग, ये सभी इसके टॉप क्रेडिटर्स है। तो बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है टू थ्री इलेक्ट्रिक व्हीलर जो कि ईवी में काम करते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करती है। जो है डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 445 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 19 स्टेट्स को कवर करता है। 12 मॉडल्स ईवी 2 व्हीलर सेक्टर में और ई रिक्शा सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर चुका है। फिनेंशियल की बात करते हैं, 23 में 4.8 करोड़ का एसेट्स, अभी ये 44.2 करोड़ का, लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ है 1 करोड़ का था, अभी ये 16.9 करोड़ का। रिजर्व 7 लाख का था, अभी 7.8 करोड़ का। डेट है 12.3 करोड़ का, लेकिन डेट कंपनी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, डेट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है, बूस्ट देखने को मिल रही है। अब अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 2.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6 लाख का प्रॉफिट। 24 में 65 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 75 करोड़ का रेवेन्यू, 6.2 करोड़ का प्रॉफिट। और एबिटडा 9 लाख, 7.4 करोड़, 9.5 करोड़ का, जो कि देखिए लगातार इंक्रीज करा, बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 24 और 25 में। 23 का कंपैरिजन हो, 24-25 का जो रेवेन्यू प्रॉफिट एबिटडा है, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, जो कि सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा। और ऐसी अर्निंग्स में सर जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न रेज कर रही, बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में कॉम्पिटिटर है जैसे, और इसीलिए गाइस बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रही है। ROE 36.6% का, ROC 30.8% का, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, RONW 36.6%, PAT मार्जिन 8.2%, एबिटडा मार्जिन 12.6% और PE रेशियो 17.3 टाइम्स का है। तो गाइस कुछ मतलब कि रेशियोज है। अब बात करते हैं कुछ रिस्की पॉइंट का।
तो यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव देखने को मिल चुका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर कैश फ्लो आउट होता हुआ नजर आएगा, निगेटिव देखने को मिलेगा, जिससे चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, लिक्विडिटी चैलेंजेस फ्यूचर में। और यहाँ पे ऑपरेशन है ओनली 3 ईयर्स ही हुआ है अभी कंपनी को ऑपरेशन हुए, और इसीलिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी लिमिटेड है, और इसलिए इसके इन्वेस्टर्स को एक्यूरेटली जो है कंपनी का परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को एसेस करना अभी डिफिकल्टी हो सकता है। और मटेरियल भी जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है अगर देखा जाए टोटल एक्सपेंस का 76.9%, 84.5%, 83.2% का। और इसीलिए गाइज मतलब कि इस मटेरियल्स के प्राइसेस में अगर राइज होता है, कोई भी इंक्रीज होता है, तो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। और कंपनी जो है मेजरली डिपेंड है टॉप 10 सप्लायर्स पर रॉ मटेरियल्स के लिए, जिसमें अगर देखा जाए तो टोटल परचेज का 51.3% था 25 में। एक या उससे ज़्यादा सप्लायर्स के सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है तो अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनांसेस को। कंपनी जो है रिपोर्ट कर चुका है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर, जो कि इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 28.5%, 32.9% का। और इसीलिए गाइज अगर इसी तरह से ऑप्टिमल कैपेसिटी लेवल्स को ऑपरेट करने में अगर इनएबिलिटी कंटिन्यूड इनएबिलिटी होता है, तो सब ऑप्टिमल रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट पर इससे रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और इससे मटेरियल इम्पैक्ट करेगा कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। इसके प्रोमोटर्स वगैरह पर अगर देखा तो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। टोटल ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो 23 में 69 लाख का था, और शार्प इंक्रीज का 24 में, जो कि 6.1 करोड़ का 24 में, और 25 में अगर देखिए तो 13.2 करोड़ का, मतलब शार्प इंक्रीज हुआ। अगर इसको रीपे ऑन टाइम रीपे नहीं कर पाते, कलेक्ट नहीं कर पाता है गाइस, तो इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन का। रेवेन्यू जो है अर्न कर रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई रिक्शाज के सेल से। और अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती है मार्केट में, तो गाइस बिजनेस ऑपरेशन और फिनांसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। 25 के अकॉर्डिंग इसका आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल डेटनेस 12.3 करोड़ का, इसको रीपे नहीं कर पाता तो फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, और यहाँ पे 15 रुपीज़ का जीएमपी 16.3% की लिस्टिंग एंड मिल सकता है। लेकिन गाइस कंपनी बहुत रिस्की है। रिस्की क्योंकि गाइस ओनली 3 ईयर्स ही हुआ है इसको बिजनेस को लाइव इनकॉर्पोरेशन हुए, इसलिए गाइस इसका जो मतलब कि कंपनी का जो है सो यहाँ पे फ्यूचर बता पाना बहुत ही मतलब लिमिटेड लगाया जा सकता है, फ्यूचर बताना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल लोन है उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट इशू एक्सपेंस को मीट करना चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेगा। तो ओवरऑल गाइस बहुत रिस्की आईपीओ, और इसलिए गाइस आप इसको, मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही प्राइसी आईपीओ, और इसलिए गाइस इसको आप इग्नोर कीजिए, बहुत रिस्की है। और इसलिए और फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।